नमस्कार। एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। लोकसभा क्षेत्र चूरू के प्रवासी नागरिकों की घर वापसी को लेकर सांसद राहुल कस्वां ने आज भाजपा जिला कार्यालय में वार्ता की। इस दौरान सांसद कस्वां ने गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड 15,120 प्रवासियों के डेटा पेश किए। सांसद राहुल कस्वां ने 26 अप्रैल को गूगल फॉर्म तैयार किया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रवासियों के डेटा जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं। वार्ता के दौरान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की तथा कहा कि राज्य सरकार को चूरू जिले के प्रवासियों को जल्द से जल्द चूरू लाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सांसद कस्वां ने कहा कि अब केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन की अनुमति दे दी गई है, इसीलिए प्रवासियों की घर वापसी के लिए अविलंब कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि गूगल फॉर्म के जरिए हमने यह लिस्ट तैयार की है कि किन प्रदेशों में कितने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान काफी पॉजिटिव स्टेप लिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजस्थान सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी करी थी, उस विज्ञप्ति के बाद में एक सांसद के रूप में मैंने भी फेसबुक लाइव जाकर और अपनी जनता से, अपने लोगों से अपील करी कि आप अपना डेटा हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसकी प्रेशर क्रिएट करेंगे और उनको आपको लाने की व्यवस्था की जाएगी। पूरा हमारे पास में पिछले 4 दिन के अंदर 15,120 लोगों का आंकड़ा आया है जिन्होंने अपना आप को रजिस्टर किया है। हमने इसको डेटा को एनालिसिस करने के बाद में तहसील वाइज भी लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन सी तहसील के कितने कितने लोग हैं, और इस तहसील वाइज के साथ में हमने ये भी लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन से प्रदेश में कितने कितने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये आंकड़ा मेरे लोकसभा क्षेत्र का है और इसको मैंने लेके ही किया, और आज हम जिला कलेक्टर महोदय को इन हाथों में से देके आएंगे और साथ ही में सीएम महोदय को हम बाई मेल इस लेटर को भेजेंगे और डेटा पूरा भेजेंगे। फायदा हम चाहते ये है कि केंद्र सरकार ने टाइम टू टाइम पे बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। इस लॉकडाउन के अंदर सरकार ने पहले डिमांड करी कि परमिशन मिले, तो इंट्रा स्टेट की परमिशन दी गई। अब सरकार ने कहा कि ट्रेनों की बात हो तो ट्रेनों की परमिशन दे दी गई है। अब देरी ना करके ये लोग जो बेचैन बैठे हुए हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं इन लोगों को लाने के लिए टॉप प्रायोरिटी में बस, प्राइवेट खुद के साधन, बसों की व्यवस्था करके इनको अपने घर लाने के लिए लोगों का हेल्प करें। ये हम सरकार से निवेदन करने आए हैं। चूरू में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चूरू में भीषण गर्मी के बीच पिघलता पारा सिर चढ़कर बोलने लगा है। यहाँ आग उगलते सूरज के बीच आज तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। आज प्रदेश में चूरू सबसे गर्म रहा। लू के थपेड़ों और भट्टी की तरह तपती सड़कों के बीच यहाँ कर्फ्यू के बीच गर्मी के लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले वह छाता और मुंह पर मास्क के अलावा सूती कपड़ा लपेटे नजर आए। तप्त गर्मी को देखते हुए गत 2 दिन पहले कर्फ्यू के बीच पंखे और कूलर की दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई थी। गर्मी के कारण पंखे और कूलर की बिक्री बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज यहां अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया है। हालांकि आज के ही दिन पिछले साल तापमान 46 डिग्री से अधिक था। चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण काल में पिछले 1 महीने से कर्फ्यू जारी है। चूरू पुलिस इस दौरान न केवल कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी हुई है, अपितु सामाजिक सरोकार भी अपना दायित्व समझकर निभा रही है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पिछले कई दिनों से राजकीय भर्ती अस्पताल में रक्तदान शिविर नहीं लगने के कारण ब्लड बैंक में खून का संकट खड़ा हो गया था। अस्पताल में भर्ती एक मरीज को तुरंत बी नेगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ी, लेकिन ब्लड बैंक में बी नेगेटिव ब्लड नहीं होने के कारण चिकित्सकों की चिंता बढ़ गई। इसी दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में ब्लड बैंक की आवश्यकता का मैसेज डाला गया। यह मैसेज चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम के गनमैन कमांडो धर्मवीर ने पढ़ा। मैसेज के मिलने के बाद इंसानियत का धर्म निभाने के लिए धर्मवीर ने ड्यूटी के बीच ही अस्पताल पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। इस संबंध में एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि धर्मवीर ने ड्यूटी पर होते हुए भी ब्लड डोनेट किया है। इस तरह के एपिसोड चूरू पुलिस का न केवल मनोबल बढ़ाते हैं, अपितु इससे पुलिस का समाज के साथ सीधा जुड़ाव भी होता है। उन्होंने कहा कि चूरू पुलिस की मुखिया होने के नाते मुझे गर्व है कि ऐसे लोग पुलिस विभाग का नाम हमेशा ऊंचे रखने की कवायद में जुटे रहते हैं। डीआईजी सीआईडी सीबी नारायण आज चूरू दौरे पर रहे। चूरू में उन्होंने हरियाणा बॉर्डर इलाके का दौरा कर प्रवासियों के आने के दौरान की व्यवस्थाओं की जांच की। चूरू और हनुमानगढ़ के लेबर मूवमेंट के नोडल अधिकारी डीआईजी जय नारायण के दौरे के समय आईजी बीकानेर रेंज जोन्स मोहन तथा चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौजूद रहे। चूरू शहर के विकास के प्रति संकल्पित नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने एक और नवाचार करते हुए शहर के सभी प्रमुख महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा स्थलों पर श्रमदान करते हुए उन्हें नमन किया और चूरू शहर सहित देश और प्रदेश को कोरोना मुक्त करने की कामना की।
दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाए जाने को लेकर सभापति द्वारा जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह नवाचार करते हुए एक नई शुरुआत की है। सभापति पायल सैनी शहीद डालू सिंह राठौड़ की प्रतिमा स्थल पर श्रमदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने न केवल स्वयं झाड़ू लगाकर पूरे परिसर को साफ किया, बल्कि सैनिटाइजर का पाइप लेकर स्वयं पूरे स्थल को सैनिटाइज कर साफ सफाई की। इसी प्रकार उन्होंने बाद में शहर के ऐतिहासिक सफेद घंटाघर पर भी स्वयं करीब 2 घंटे उपस्थित रहकर साफ सफाई की एवं अपने हाथों से सफेद घंटाघर को सैनिटाइज किया। इसके अलावा शहर के स्वामी गोपाल दास चौक, सब्जी मंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, पंखा सर्किल पर स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रमल बहेड़ सर्किल के अलावा कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, जयपुर रोड स्थित किसान घाट पर भी श्रमदान एवं सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान आयुक्त द्वारका प्रसाद, पीआरओ किशन उपाध्याय, सफाई निरीक्षक मनोज कसवा, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक मुकेश मनीराम, कन्हैया लाल उपस्थित थे। कल मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का जन्मदिन है और इन यशस्वी मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज नगर परिषद टीम के द्वारा पूरे चूरू शहर में हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्किल्स हैं, उन सभी की सफाई की जाएगी और सफाई करने के बाद में सभी को सैनिटाइज भी किया जाएगा और साथ ही कल इन पे माल्यार्पण भी किया जाएगा। राजद देसर कस्बे के वार्ड नंबर 14 भावन देसर मार्ग पर स्थित अपने घर में कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे पर झूलकर एक युवती ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक वार्ड 14 निवासी पार्षद रहे घासीराम मेघवाल ने सूचना दी कि दोपहर खाना खाकर घर के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में सो गए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे उसके 17 वर्षीय पुत्री अमीषा का कमरा बंद होने पर पुत्रवधू ने दरवाजा खटखटाया तथा आवाज लगाई। कमरा न खोलने पर वापस जवाब न मिलने पर खिड़की में झांक कर देखा तो उसकी पौत्री अपनी चुन्नी से फांसी का फंदा बनाकर कमरे में लगे पंखे के लटकी हुई दिखाई दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया तथा पड़ोसियों के सहयोग से उसे फंदे से नीचे उतारकर शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिलते ही मोर्चरी के आगे लोग एकत्रित हो गए। मृतका के दादा के मुताबिक मृतका का पिता नंदलाल मजदूरी करने विदेश कुवैत गया हुआ है। मृतका 2 बहनों एवं 1 भाई में सबसे बड़ी थी तथा 9वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी एवं उसकी सांडवा सगाई की हुई थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। राजल देसर में सुबह 10 से 1 बजे तक परचून और सब्जी की दुकानें खोलने की छूट के दौरान लोग पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं कर रहे हैं। पुलिस की ओर से बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में बेपरवाह देखे गए। परचून और सब्जी की दुकानों पर ग्राहकों की रेलम पहल चिंता का विषय बनती जा रही है। पुलिस के जवान सब्जी मंडी तथा परचून की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में जुटे हुए हैं। थानाधिकारी सुरेंद्र राणा ने स्थिति का जायजा लेने के बाद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद चूरू में प्रवासियों के आने का क्रम जारी है। आज चूरू में रोडवेज डिपो में आने वाले प्रवासियों की मेडिकल टीम की ओर से जांच की गई। आज गुजरात से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। लोगों की संख्या को देखते हुए मेडिकल टीम और पुलिस जाब्ता भी मुस्तैद दिखाई दिया। जी, अगर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की बात की जाती है तो आज सुबह से लेकर अभी तक टोटल 39 लोग गुजरात से आ चुके हैं, आसपास के राज्यों से आए हैं। ये थोड़ी देर जैसे 5 लोग आए, कुछ देर बाद में 3 लोग आए, कुछ देर बाद में 7 लोग आए, ऐसे आए हैं। इन लोगों की व्यवस्था के लिए, इनकी स्क्रीनिंग के लिए हमने 3 टीमों का गठन किया है। हमारी एक टीम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बस स्टैंड जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर उपस्थित रहेगी। फिर दोपहर में 2 से रात को 8 बजे तक हमारी दूसरी टीम रेडी रहेगी। फिर रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हमारी तीसरी टीम वहाँ पर रेडी रहेगी। ये जो टीम है ये इनकी स्क्रीनिंग का कार्य करेगी, इनका संबंधित जो डाटा है वो कलेक्ट करेगी, इनकी जांच करेगी, इनको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन के बारे में जागरूक करेगी। कितने लोग सूरत से आए हैं लोग? सूरत से? हाँ, कहाँ जाएंगे ये? अभी जाएंगे जैसा सर। दस कितने लोग हैं? ये हैं, ये भी 7-8 तो भी आए हैं,
15 सुबह आ गए। 15 आदमी थे जिनमें 2 रतन नगर के थे। हाँ, एक रतन नगर का, एक बिसाऊ का। कितना बजे भेजोगे सर इनको? वो दो भेज दिए, रतन नगर बिसाऊ वाले, उनका साधन आ गया था। इनमें 2 सस्पेक्टेड हैं, उनको यही क्वारंटाइन किया है हॉस्पिटल। कोरोना वायरस संक्रमण के समय जहां एक तरफ भामाशाह और दानदाता आगे आ रहे हैं, वहीं आमजन भी विभिन्न अवसरों पर जरूरतमंदों की सेवार्थ आगे आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक ओम प्रकाश मीणा ने अपनी पुत्री आरती मीणा के जन्मदिन पर 5100 रुपए का चेक कोविड-19 में जरूरतमंदों की सहायतार्थ जिला कलेक्टर संदेश नायक को भेंट किया। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक संपतराम बारूपाल की प्रेरणा से अपनी पुत्री की इच्छा पर उन्होंने यह राशि भेंट की है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस काम के लिए उनकी सराहना की। चूरू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से पूर्व संध्या पर कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन होने से जरूरतमंद लोगों के लिए केवीएस के पूर्व संयुक्त आयुक्त डीके सैनी, एडवोकेट उम्मेद राज सैनी, डॉक्टर एसके सैनी और नरेंद्र सैनी के परिवार की ओर से 31,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक को सौंपा। इस अवसर पर बजरंग लाल सैनी, एडवोकेट वरुण सैनी और ताराचंद सैनी उपस्थित रहे। कोविड-19 के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सहायता कोष में आज से मुख्यमंत्री के महोदय के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 31,000 की राशि पीड़ितों के सहायतार्थ डीके सैनी साहब, उमेदरा जी सैनी, नरेंद्र जी सैनी, बजरंग जी सैनी इत्यादि के परिवारों की तरफ से यह सहयोग राशि उपलब्ध करवाई गई। रतनगढ़ में लॉकडाउन के अंतर्गत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तथा वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों के क्रम में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामाशाह एवं दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की ओर से रतनगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण के गरीब, दिहाड़ी एवं जरूरतमंद 1500 परिवारों के लिए राशन सामग्री रवाना की गई। पूर्व मंत्री रिणवा, पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, पुलिस उप अधीक्षक प्यारेलाल मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति दिनेश चंद्र मिश्रा एवं पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़ द्वारा राशन सामग्री वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इस समय पे खासकर जब जो श्रमिक दूसरे राज्यों में अटके हुए थे वो वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक पूरी राशन किट जिसमें 11 आइटम है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। गाँव का अभी हमने शुरू नहीं किया था, तो उनका आया आदेश, तो 1500 किट का उनका था। वो भी सामान खूब शानदार देना है, तो जो भी चीज़ है किसी की भी यहाँ जाए तो कोई शिकायत नहीं है, तो बहुत बढ़िया किट बना कर भेज रहे हैं। आज शायद 500-600 के करीब आ जाए, 3-4 दिन लगेगा करेंगे, गाँव के अंदर में करवा देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। गाँव में भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस तरह की किट बनाएगी, उनमें सारा सामान है। रसोई में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ती ये व्यवस्था। तो मीडिया बंधु वो भी अगर किसी को कोई आई हुई रिकमेंड तो बता सकते हैं, हमारे पास में इस तरह की व्यवस्था है। और भी एक भामाशाह कह रहा है, शायद उसका भी समाचार आ जाए, तो किसी को भी अगर आप लोगों की समझ में आए कि कोई ध्यान में आए कि बेटी को उधर में करवानी है, तो यहाँ व्यवस्था है। रतनगढ़ में कोरोना वैश्विक महामारी काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना वॉरियर्स के लिए 151 मेडिकल किट का वितरण किया गया। राजकीय आयुर्वेद औषधालय भुखरेड़ी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार जाटव ने महिला विकास संस्थान के माध्यम से 16 किट, उपखंड अधिकारी कार्यालय 25, पुलिस थाना स्टाफ 100, उप जिला अस्पताल 10 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र गौड़, सीआई महेंद्र चावला को इस संकट की स्थिति में अपने जीवन की परवाह किए बिना कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधियों के किट सुपुर्द किए। औषधियाँ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भुखरेड़ी के द्वारा, मैं वहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। ये मेरे द्वारा महिला संस्थान को के माध्यम से इन सब विभाग में वितरित की गई है और आवश्यकता हुई और भी ये वितरित कर देंगे। विकास संस्थान उनके माध्यम से ये वितरित करवाया है और ये हमारे पुष्पलता जी भंडार संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी अपनी सहभागिता, ये सभी हमने ये मिला जुला के ही ये नीति बनाई है। एक प्रयास किया है कि ये इस तरह की जो प्राकृतिक औषधि है ये हमारे समाज में इस माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे समर्पित योद्धा जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी को आवश्यकता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की।
और इम्यूनिटी पावर बाहर से प्राकृतिक भी बढ़ता है, कुछ ली हुई दवाइयाँ उनसे भी बढ़ता है। तो वो दवाइयाँ जो आयुष मंत्रालय ने प्रस्तावित की हैं, उनको हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं बुकरेड़ी में, डॉक्टर प्रमोद जाटव, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सौजन्य से और महिला विकास संस्थान के माध्यम से इन सभी वीर योद्धाओं को जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ। रतनगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। स्थानीय संघ के उप प्रधान भारत गौड़ के आर्थिक सौजन्य से उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री के वाहन को स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया और भरत गौड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रतनगढ़ में लॉकडाउन की पालना करवाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। रतनगढ़ के घंटाघर के पास पुलिस ने कार्रवाई की। उच्चाधिकारियों से मिले दिशा निर्देशों की पालना में पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे तो कई वाहनों को सीज किया। पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ वाहन चालकों ने अपना रास्ता ही बदल दिया। लॉकडाउन के चलते सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाजार खुलते हैं। ऐसे में कुछ लोग बेवजह बाइक पर बाजार में घूमते मिले, जिस पर पुलिस ने उक्त कार्रवाई की। सरदार शहर में जोधपुर विद्युत निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों द्वारा थाने में रिपोर्ट देकर 2 नामजद सहित अन्य 20-25 व्यक्तियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि फीडर का शटडाउन लेकर फत्तों फैक्ट्री के आगे पोल से टूटी हुई केबल जोड़कर शटडाउन कैंसिल करवाकर विद्युत सप्लाई चालू करवा दी। तभी वहां पर अदरीस, फिरोज एवं अन्य 20-25 व्यक्ति मौके पर आए और आगे की लाइन की ढीली केबल करने की बात को लेकर मारपीट करने लगे। गाली गलौज करने लगे आरोपियों ने कार्मिकों को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की और हम जैसे तैसे करके पास के घर में घुसे अपनी जान बचाने के लिए, और जान बचाकर लगभग हमने 12 बजे लगभग पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के 2 अधिकारी मौके पहुँचे और तेज बचाव करके हमें वहाँ से निकाला। विद्युत कर्मियों के यहाँ कार्यालय पर कोई सूचना आई थी कि भूरजी के कुएं के पास में कोई लाइट में कुछ मिस्टेक है, कुछ फॉल्ट है। वहाँ पर विद्युत कर्मी गए थे उनको ठीक करने के लिए। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई करने का प्रकरण इन लोगों ने, संत कुमार ने और अशोक कुमार ने दर्ज कराया। इसका हम प्रकरण दर्ज हो गया, मेडिकल करा रहे हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरदार शहर में दूसरे चरण के लॉकडाउन में समाजसेवी संगठनों ने सेवा का कार्य जारी रखा है। भामाशाह मूलचंद मालू की स्मृति में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन 1000 भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने के लिए रसोई की शुरुआत की गई। पूर्व चेयरमैन अनिल शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन 1000 खाने के पैकेट बनेंगे जो शहर की कच्ची बस्तियों और जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। राहत कार्य जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी भूखा न रहे। पूर्व में ट्रस्ट जरूरतमंदों को 4500 राशन किट उपलब्ध करवा चुके हैं। ऐसे में रसोई से रोज बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि हमारे दानवीर भामाशाह स्वर्गीय मूलचंद जी मालू जी की स्मृति में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर की तरफ से ये जो प्रसाद का वितरण किया जा रहा है ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई विकास जी मालू जी को। उन्होंने बहुत ही इस संकट के कोरोना काल के समय में सरदार शहर की जनता की सेवा करी है। खाद्य सामग्री के सूखे राशन के किट भी उन्होंने लगभग 4500 किट शहर में बंटवाए हैं। चूरू के बिदासर में आज उचित मूल्य की दुकान पर काफी तादाद में जमा हुए राशन उपभोक्ताओं ने डीलर के नुमाइंदे का घेराव कर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि वार्ड संख्या 7, 5 और 15 का राशन डीलर सतीश शर्मा राशन वितरण करने के लिए नहीं आ रहा। वह अपने बिचौलियों से उपभोक्ताओं को राशन वितरित करवाता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाना स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर आक्रोशित भीड़ को देखकर राशन डीलर के नुमाइंदों ने भी दुकानें बंद कर दी और वहां से रफू चक्कर हो गए। सब मालूम 5-5 किलो गेहूँ मिल रही है और मालूम सरकार 10-10 किलो गेहूँ है और मालूम 5-5 किलो गेहूँ दे रहा है। और कोई डीलर है, कोई दूसरे बैठे है, अब डीलर है ही नहीं, दूसरों को कोई ये दे रही है 5-5 किलो गेहूँ देवे। और दूसरों सागी डीलर है कोई दूसरों बिटा रखे और घर जा लुगा ईंट अंकर करावे
साहब गरीब आदमी आ, बाकी सुनाई करो। हाँ भाई साहब, मानते 5-5 किलो दे सब कणक डेढ़ भाई बूढ़ियों खावा कणक सगड़ी और वो टेलर सही को नहीं जया मारा लुगाया हूँ तो कोई माके पर की बैठ रहा को की करा जी करा जा रहा बाने कणक पहल पो देता माने को नहीं हो। अब घर में 8 आदमी 40 किलो की हूँ तभी हूँ कहीं हुआ है। हाँ साहब 7 नंबर वार्ड वालों मिजोरम में मन मर्जी काम कर रहे हैं। 5 किलो दाना देवे 10 सरकार को खुली करेड़ी है। 10 किलो देवे को नहीं 5 किलो देवे मन मर्जी करा के डीलर है को नहीं कटा कटा हुआ ठाई को नहीं मेन डीलर कोई है को नहीं साहब पूरी गबलत मचा रखी है। 5 किलो दाना दे रहे हैं कि लेना तो लेना जाओ सीधी बात है साहब। सरकार को 10 किलो गाँव खोल रहा है गरीबान के वास्ते गरीबान 5 किलो दाना मिलेगा। विश्वव्यापी महामारी को लेकर प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के विधायक कोष से 50 लाख की राहत सामग्री में से आज सादुलपुर की 7 ग्राम पंचायतों में ACBAO अशोक जहांगीर, गिरदावर, महावीर राम और सुभाष चंद्र की मौजूदगी में तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण साहरण, मनीराम व्यास, सरपंच सुरेंद्र साहरण और कुंदन सैनी ने राहत सामग्री रवाना की। कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की राहत के लिए जो राहत पैकेट बनाए हैं उनके आज लगातार राजगढ़ तहसील की सभी पंचायतों में आज की गाड़ियां रवाना की गई। लगभग 4-5 गाड़ियां आज के दिन रवाना की गई है। मैं इस काम के लिए तारानगर के लोकप्रिय विधायक माननीय नरेंद्र जी बुडानिया और तारानगर प्रशासन, पुलिस के कर्मचारी और चिकित्सा कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संकट के समय में लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वितरण किया जा रहा है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री कृष्ण जी और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ राजगढ़ तहसील की जो पंचायतें हैं उनके लिए गाड़ियाँ रवाना की है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।